ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर्स का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और यार ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें आपके सामने क्वेश्चन लेने वाला हूं डब्ल्यूबीजी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और डब्ल्यूबीजी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, जाली जुगाड़ टेक्निक्स किस तरीके से आप लोग लगा सकते हो एग्जाम के अंदर में एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अगर आप ट्रिक्स एंड चीट कोड सीख लेते हो तो आप डब्ल्यूबीजी के अंदर में बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे जो आपसे अगर एक्चुअल तरीके से सॉल्व नहीं होंगे तो आप उनको छोड़ देते हो, लेकिन अगर आप ट्रिक्स लगा करके उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेते हो तो आपके नंबर बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ जाएंगे। यही सारे ट्रिक्स एंड चीट कोड इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूं, तो जल्दी से वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, डब्ल्यूबीजी 2024 के एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स की रजिस्ट्रेशन चालू है। अगर आपने अभी तक इसके अंदर में एनरोल नहीं किया तो एनरोल कर लो। दुर्गा पूजा तक आपके पास में ऑफर रहेगा, आपको कोर्स 999 में मिल रहा है और साथ में आपके पास में 2023 का एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है। मॉक टेस्ट वगैरह आपको फ्री मिल रहे हैं। बहुत ज्यादा एडवांटेजेस कोर्स है 2024 के एग्जाम में सारे डब्ल्यूबीजी एस्पिरेंट्स का होने वाला है। हर साल यार हजारों स्टूडेंट्स इस कोर्स के अंदर में एनरोल करते हैं, डब्ल्यूबीजी में अपने नंबर को बूस्ट करते हैं। आप भी एनरोल करो ताकि आप कंपटीशन में आगे रहो। एनरोल करने का प्रोसेस क्या है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके सारी डिटेल्स को आप चेकआउट करो, अपने डिटेल्स को आप फिल करो, पेमेंट प्रोसेस को आप कंप्लीट करो, उसके बाद में आपका एडमिशन जो है वो डन हो जाएगा। कोई भी अगर आपके मन में क्वेरी रहती है आपको व्हाट्सएप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करके हमारी टीम को डायरेक्टली व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हो। अपने क्वेरीज को पूछने के बाद में सेटिस्फाई होने के बाद में आप जो इस कोर्स के अंदर में एनरोल कर सकते हो, लेकिन एनरोल जरूर से कर लेना क्योंकि ये कोर्स बहुत ज्यादा आपको हेल्प करने वाला है डब्ल्यूबीजी 2024 में अपने मार्क्स को बूस्ट करने में और जादवपुर के सपने को जो है आपका पूरा करने में। ऑल द वेरी बेस्ट। तो देखो यहाँ पे मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चंस ले लिया है डब्ल्यूबीजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। 3 क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, 1, 2 और पीछे आपके पास में तीसरा क्वेश्चन है। ये तीनों क्वेश्चन 2 मार्क के हैं, 2 मार्कर क्वेश्चंस में से हैं और इसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कुछ इजी ट्रिक्स जिससे कि आप डब्ल्यूबीजी के अंदर में कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स जो है वो बूस्ट कर सकते हो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ऐसे वीडियोस आपको यहीं पे मिलेंगे। किसी किताब में किसी और चैनल में आपको इस तरीके के वीडियोस जो है डब्ल्यूबीजी के लिए नहीं मिलेंगे क्योंकि सारे ट्रिक्स जो है मेरे दिमाग से निकले हुए होते हैं। जैसे आप फर्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखो, आपको क्या कह रहा है, टी एन डिनोट्स द nth टर्म ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज। nth टर्म ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है, क्या बोल रहा है, लिमिट टी एन इज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो आपको क्या करना है, इसको एक्चुअल तरीके से अगर आप सॉल्व कर सकते हो सॉल्व करो, नहीं कर सकते हो आप थोड़ा सा फील करो। 1/1 फैक्टोरियल आपको 1 देगा, 10/2 फैक्टोरियल आपको 5 देगा, 21/3 फैक्टोरियल आपको 21/6 मतलब 3 पॉइंट समथिंग देगा, प्लस 34/4 फैक्टोरियल मतलब कि आपका ये आएगा 34/24, ये आपको नियरली इक्वल टू 1 पॉइंट समथिंग देगा, प्लस 49/5 फैक्टोरियल ये आपको देगा 49/120, ये है लेस देन 0.5। इसके आगे अगर आप जाओगे क्या हो रहा है, 9 बढ़ा, 11 बढ़ा, 13 बढ़ा, 15 बढ़ा, आप 17 बढ़ जाएगा, 17 बढ़ जाएगा तो आपको मिलेगा 66 के आसपास, डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा 6 फैक्टोरियल मतलब कि 6 × 120, ये बहुत बड़ा वैल्यू हो जाएगा। तो मतलब कि ये आगे जाते जाते वैल्यू इसकी क्या हो रही है, 0 को टेंड करते जा रही है। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? तो जब ये इनफाइनाइट तक पहुंचेगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हो गया ना क्वेश्चन सॉल्व चुटकियों में, समझ रहे आप, कुछ नहीं किया। एन अगर इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो टीएन की वैल्यू क्या होगी, ग्राफ, इससे ही देख के हमको ग्राफ समझ में आ रहा है कि 0 को पहुंचेगा, वैल्यू कम होते जा रहा है, समझ रहे हो ना। पहले 1 था, ठीक है, 1/, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद में जो हुआ 10/2 फैक्टोरियल, जो नीचे है ये 1-1 करके बढ़ रहा है और ऊपर जो है वो 9-9 करके बढ़ रहा है, लेकिन ये फैक्टोरियल का वैल्यू बहुत बड़ा है क्योंकि प्रोडक्ट हो रहा है एक तरीके से। तो यहाँ पर 4 फैक्टोरियल इंटू 5 इज 5 फैक्टोरियल, तो ये वैल्यू डिनोमिनेटर इतना बढ़ने लगेगा कि वैल्यू इन्फिनिटी में 0 को टेंड करने लगेगा। तो आंसर हो गया हमारे पास में 0, राइट। सेकेंड क्वेश्चन आप देखो कैसे उड़ाएंगे इसको, देखो, अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए एंड मूविंग विद अ पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, एक्सेलरेट हो रहा है, रीचेज अनदर पॉइंट बी, ये अनदर पॉइंट है बी, इन टाइम टी। सपोज दैट द इनिशियल वेलोसिटी इज u ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो मैं इनिशियल वेलोसिटी को u ले लेता हूं एंड p इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ए बी, इसको मैं p ले लेता हूं। इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट p इज v1, यहां पे वेलोसिटी मैं v1 ले लेता हूं, ठीक है, और इफ द वेलोसिटी एट टाइम t/2 इज v2, वेलोसिटी एट टाइम t/2 इज v2, देन, ठीक है, पहले तो आप मेरे को ये बताओ, पहले तो आप थोड़ा सा ये बताओ, एक्सेलरेट हो रहा है ना, ठीक है, एक्सेलरेट अगर हो रहा है तो t/2 पे कहां होगा, A B C, ये A है ये B है, ठीक है। आप मेरे को खाली इतना बताओ, एक्सेलरेट हो रहा है मतलब U है, यहां पे V है, V इज ग्रेटर देन U, राइट, V इज ग्रेटर देन U, स्पीड बढ़ रही है। आप मेरे को कॉमन सेंस से बताओ कि t/2 पे बॉडी यहां पर होगा, यहां पर होगा या यहां पर होगा। ऑब्वियस सी बात है, आप बोलोगे बॉडी यहां पर होगा, क्यों,
क्योंकि बॉडी की स्पीड बढ़ रही है, ठीक है, तो वो कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा बाद में, क्योंकि बाद में स्पीड ज्यादा हो जाएगी। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो t/2 आधे के पहले ही होगा। t/2 मतलब टाइम की मैं बात कर रहा हूं, आधे टाइम तक वो यहीं पहुंचेगा, बचे हुए आधे टाइम में वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। क्या आपको लॉजिक समझ आ रहा है? जब स्पीड बढ़ रही है तो शुरू के आधे टाइम में आप कम स्पीड कवर करोगे, बाद के आधे टाइम में आप ज्यादा स्पीड कवर करोगे। सो t/2 जो है उसमें वो आधा डिस्टेंस भी कवर नहीं करेगा। इसका मतलब जो स्पीड v1 है उससे पीछे उसकी स्पीड जो है v2 रहेगी, है ना, क्योंकि t/2 पे जो स्पीड है वो v2 बोल रहा है और v2 हमारे पास में आधे के पीछे है और आधे में जो है वो बोल रहा है v1, तो v1 इज ग्रेटर देन v2, तो आंसर इज b। बाकी सारा ऑप्शन देखो गलत हो गया, v1 इक्वल टू v2 गलत हो गया, v1 लेस देन v2 गलत हो गया, और यहां पर भी v1 v2/2 है, मतलब लेस देन ही है, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट वेयर v1 इज ग्रेटर देन v2, क्योंकि v1 मतलब बीच का स्पीड और t/2 पे जो स्पीड है वो v2 है और t/2 पे बॉडी आधे से पीछे रहेगा, आधे से पीछे रहेगा तो स्पीड कम रहेगा बीच वाले पॉइंट में से, क्योंकि बॉडी की स्पीड बढ़ रही है, क्योंकि एक्सेलरेट हो रहा है। तो ये सब क्या है, आप इजी ट्रिक्स है, आपको सॉल्व भी नहीं करना पड़ता है सब। मैथमेटिकली आप देखोगे ना ये सब के सॉल्यूशन बहुत बड़े बड़े सॉल्यूशन है यार, इतना आपको करना ही नहीं पड़ता, ठीक है। जुगाड़ लगा के क्वेश्चन को उड़ा दो यार WBJ के अंदर में, ठीक है। अब जैसे इस क्वेश्चन को आप देखो, यहां पर आप क्या कर सकते हो, आप जुगाड़ लगा लो ना। आप जैसे π/7 है, π/7 को आप कैलकुलेट कर लो, पाई मतलब कितना होता है 180 होता है, तो आप देख लो 180 π/7 मतलब 180/7 कितना हो जाएगा, 7 2 जा 14, 4 0 7 5 जा 35, ठीक है, 5 7 7 जा 49, 25.7 हो गया। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी cos 25.7 इंटू 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 51 डिग्रीज प्लस, फिर ये हो जाएगा कितना अप्रोक्सीमेटली 102 डिग्री प्लस, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 6 इंटू 125, ये 153 डिग्री के आसपास हो जाएगा। अप्रोक्स वैल्यूज है ये, ठीक है, दीज आर द अप्रोक्स वैल्यूज। अब आप अप्रोक्स कैलकुलेशन कर लो ना। आप अगर इसको देखते हो तो आपका क्या होता है, आप देखो ध्यान से देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका 45 डिग्री अगर ये है तो 51 डिग्री उससे थोड़ा सा ऊपर आएगा। cos 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√2 विच इज 1/1.4 विच इज 10/14। 10/14 का वैल्यू कितना होता है, 10/14 कितना है, 10 0 0 0.7 के आसपास है, ठीक है। और cos 51 0.7 से थोड़ा सा कम होगा, समझ रहे हो ना, क्योंकि जैसे जैसे एंगल बढ़ता है cos की वैल्यू कम होने लगती है, क्योंकि cos 90 0 होता है। तो 45 डिग्री से थोड़ा सा बड़ा है तो वैल्यू 0.7 ही आ रहा है ना यार, 0.7 समथिंग आ रहा है, ये उससे थोड़ा सा छोटा होगा, है ना, ठीक है। 14 5 आपका होता है 70, यस करेक्ट। तो 0.7 से थोड़ा सा छोटा, मैं यहाँ पे 0.6 लिख देता हूँ अप्रॉक्स, राइट। फिर आता है cos 102 डिग्री। 102 डिग्री मतलब 90 डिग्री के बाद में आपका यहाँ पे 12 डिग्री होगा, समझ गए, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में तो cos नेगेटिव होता है तो माइनस साइन तो पहले ही डाल दो। और एक्स एक्सिस से अगर आप एंगल देखोगे तो वो आपका एंगल आएगा 78 डिग्रीज का, ठीक है। तो माइनस cos 78 डिग्री, और cos 78 डिग्री की वैल्यू बहुत छोटी होती है तो मैं अप्रोक्सीमेटली 0.1 लिख देता हूं, ठीक है ना, क्योंकि cos 90 0 होता है, cos 78 इज ऑलमोस्ट cos 90 के आसपास, तो मैंने अप्रोक्सीमेटली -0.1 लिख दिया अपने अंदाज से। फिर अगर मैं देखूं cos 153, तो cos 153 कहाँ आएगा, पहले तो 135 डिग्री यहां आएगा और 135 के बाद में और आप थोड़ा इधर जाओगे ना, मतलब है तो नेगेटिव में ही, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट cos नेगेटिव है तो माइनस तो पहले डाल दो। अब एक्स एक्सिस से अगर आप एंगल देखोगे तो ये आएगा 27 डिग्रीज का, समझ गए ना, 153 यहां से तो यहां से 27, तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली cos 30 के आसपास आएगी। अप्रोक्सीमेटली cos 30 होता है कितना, √3/2 मतलब कि 1.7/2 मतलब कि 0.85, राइट। तो 0.85 आएगी या फिर 0.85 से थोड़ी सी ज्यादा ही आएगी, क्योंकि एंगल कम होता है तो वैल्यू बढ़ जाता है, क्योंकि cos 01 होता है, राइट। तो इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 0.9 लिख देता हूं। तो ये कितना हो गया, 0.6 माइनस 1, तो ये हो गया -0.4, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। अब आप ऑप्शंस को अगर ध्यान से देखोगे तो इक्वल टू 0 एलिमिनेट हो गया, लाइज बिटवीन 0 to 3 एलिमिनेट हो गया, इज अ नेगेटिव नंबर ये सही हो गया, लाइज बिटवीन 3 to 6 घंटा भी नहीं, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। तो इन तीनों क्वेश्चन के अगर आप आंसर देखोगे तो पहला का है बी, दूसरा का है बी और तीसरा का हमारे पास में है सी, राइट। तो ये क्या कुछ इजी ट्रिक्स थे, ये सारे 2 मार्कर क्वेश्चंस थे, एक ही पेपर में आए हुए क्वेश्चंस थे, इनको मैंने आपको दिखाया ट्रिक से।
अभी क्या है यार, ये आपको मैंने दिखा तो दिया, लेकिन इंस्टेंटली मेरे दिमाग में ये सब आता है क्वेश्चन देखते ही। वो माइंडसेट आपको डेवलप करना है, वो माइंडसेट आपका एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स से डेफिनेटली डेवलप हो जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है, ठीक है। पिछले साल यार 493 प्लस स्टूडेंट्स ने एनरोल किया था, अपने नंबर को बढ़ाए थे WBJE में। कमिंग ईयर जो हमारे पास में 2024 के एग्जाम में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2000 से ज्यादा स्टूडेंट्स अपने स्कोर को बढ़ाएंगे, तो काफी ज्यादा कंपटीशन बढ़ने वाला है इस कोर्स की वजह से, ठीक है। तो आप कंपटीशन में पीछे रह सकते हो। जितने भी WBJE के एस्पिरेंट्स हैं, सीरियस एस्पिरेंट्स, वो हमारे कोर्स को फॉलो करते हैं। आप भी इनरोल करो, सारे ट्रिक्स को सीखो, माइंडसेट डेवलप करो, ऑन स्पॉट ट्रिक्स एग्जाम टाइम सिनेरियो में लगाना सीखो। अगर आप 20-30 नंबर भी बढ़ा लिए WBJE में, तो उससे आपका काफी हजारों का रैंक का इंप्रूवमेंट होगा, राइट। लिंक डिस्क्रिप्शन में, दुर्गा पूजा तक ऑफर है, जाके चेकआउट करो। आपको 2023 का कोर्स अभी फ्री में मिल रहा है, डिस्काउंट में कोर्स मिल रहा है, मॉक टेस्ट और बाकी चीजें सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रही है। कंप्लीट पैकेज है, आप इसके अंदर में एनरोल करके अपना स्कोर को जो है अच्छा खासा बढ़ा सकते हो, वो भी कम टाइम में, ठीक है ना यार। चलो बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।